मैं मुरादाबाद से हूँ। यहाँ क्या करने आए हैं संभल में? यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। हमें पता चला था कि यहाँ पर 46 साल बाद मंदिर खुला है, तो मालूम होने के बाद में तो इसीलिए यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। मुरादाबाद संभल कितनी दूरी है? ये 38 किलो के आसपास है। 38 किलोमीटर। सिर्फ आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, मंदिर के दर्शन करने पूरे परिवार के साथ? जी जी, फैमिली के साथ आए हैं। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत ही ज़्यादा, इतनी खुशी हो रही है कि अपने जुबान से बयान नहीं कर सकते। बस भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर तो और भी हैं, आप पूजा भी करते होंगे, इस मंदिर के लिए इतनी खुशी क्यों? बहुत हैं, बेगिनती मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर जो 46 साल बाद में खुला है तो मन को इतना सुकून मिला है कि हाँ, इसी तरीके से जो मंदिर ये खोले गए हैं और भी जो मंदिर जब्त कर दबा कर रखे गए हैं वो भी सब खोले जाएं। और इसी तरीके से बस मेरी यही विनती है, जितने भी हिंदू लोग हैं सभी आकर के यहाँ के दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं यहाँ पर आकर के प्रभु के। आप भी मुरादाबाद से ही हैं? हाँ, हम हस्बैंड वाइफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है। अच्छा, ये बताइए इतनी खुशी क्यों इस मंदिर आने की? ये तो मेरे प्रभु और सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मुझे यहाँ के दर्शन हुए। मैं अपनी किस्मत बहुत अच्छी समझूंगी कि 46 साल बाद, जिसका कोई पता भी नहीं था, और आज उनके हमें दर्शन हुए, तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं है। कौन कौन से भगवान की मूर्तियां हैं अंदर? इसमें शिव परिवार है और बालाजी हैं, शिवलिंग तो है ही शिव परिवार में, नंदी जी हैं, नंदी जी हैं, बालाजी हैं, गणेश जी हैं। ये सभी फिलहाल तो शिव जी जो हैं सभी का वास इन्हीं के अंदर है, तो समझ लो सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। अच्छा, ये बताइए आप पूजा तो करती होंगी बचपन से, मंदिर भी आती जाती होंगी, इस मंदिर आने की इतनी खुशी क्यों? मेरा मंदिर, मेरा पूजा करने का मुझे भी नहीं पता मैं पूजा क्यों करती हूँ, और ये तो सिर्फ मेरे मालिक का ही वो है कि मैं इतनी लगन क्यों रखती हूँ, सिर्फ वही जानते हैं। क्योंकि मैं किसी के सामने ऐसे कह दूँ कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। यहाँ इस मंदिर आने की इतनी खुशी क्यों? ये 46 साल बाद मंदिर खुला है, तो भैया आप भी जानते होंगे ना कि कितनी खुशी होनी चाहिए। हमारे पिता अगर कहीं कुछ सालों बाद मिले हैं, अगर हमारे पिता कुछ सालों बाद 46 साल बाद मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी ना, बहुत खुशी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पिता माँ बाप जो भी हैं, अगर 46 साल बाद अगर मिलते हैं तो कितना ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। बस ये मन करता है कि उनके चरणों से लिपटे रहो, बस उनकी ही पूजा अर्चना करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? राजनीति चौकी के सामने से, संभल। यही संभल से। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक आपका नाम है। तो यहाँ संभल में आप रहते हैं, आपको पता था इससे पहले यहाँ मंदिर है? पता था, कुछ नहीं पता था हमें। बिल्कुल नहीं पता नहीं, था? बिल्कुल नहीं पता था। कब पता चला? कल पता चला, न्यूज पे देखा था हमने। न्यूज फिर उसके बाद क्या किया? जब हमें पता चला तो हम जैसे ही सब परिवार को लेकर आए यहाँ पे दर्शन कराने के लिए। सब परिवार आया हमारा, दर्शन कर लिया हमने। डर नहीं लगा? मुस्लिम इलाका है। कुछ नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा। क्यों? डर की क्या बात? 24 नवंबर में देखा था सर्वे के दौरान क्या कुछ हुआ था यही संभल में? कोई बात नहीं, जो हुआ था बस, जब भगवान हमारे लिए तो हमने उनके लिए हैं सब। तो आप यहाँ संभल के हैं, यहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है? हिंदू थोड़े से कम है यहाँ पे। कितने कम है? मुस्लिम मतलब बढ़ती जा रही है हिंदुओं की, जो हाँ पता चल लिया है जहाँ पूरे संभल की अगर बात करें तो डर का माहौल है हिंदुओं के बीच होता है यहाँ पे। कितना डर है? ऐसा तो मानो बहुत ही कम। प्लीज हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर है और 46 साल से बंद है, किसी ने जो है। नहीं कुछ भी। अब क्यों आप डर नहीं? क्यों बात नहीं? अब डर नहीं है, वैसे जो डर था वो निकल गया, अब नहीं। मोदी योगी हैं इसलिए डरने की बात हाँ, नहीं? योगी मोदी जी हैं। और जब मोदी योगी नहीं रहेंगे? यही फिर भी क्यों डर रहेगा? क्यों नहीं डर रहेगा? नेताओं का कहना है जब मोदी कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? कहीं भी जाएं, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनसे नीचे जो और भी हैं, योगी जी हैं, मोदी सब, जो अमित शाह हैं, मतलब नेताओं के भरोसे रहोगे, खुद नहीं जागोगे? जो हम भी जागते हैं, इसीलिए तो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। इतना बड़ा संभल है, क्यों आए हैं? मुरादाबाद से आए हैं हम, किसी वजह से आए हैं, प्रभु की इच्छा देख करके, प्रभु की इच्छा से यहाँ आए हैं। बस यही मन है, हम तो जितना हो सकेगा प्रभु के लिए इतना कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आचार्य ब्रजकांत मिश्रा। आपने क्या भूमिका इस मंदिर में निभाई? आज मुझे जो हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा मंदिर में रुद्राभिषेक चढ़वाने के लिए और चोला चढ़ाने के लिए भेजा गया था। मैं आया हूँ बहजोई से, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मंडी समिति बहजोई से आया हूँ। बहजोई से आप सिर्फ हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आए हैं? चोला चढ़ाने और रुद्राभिषेक कराने। तो कर दिया आपने या करेंगे अभी? कर दिया। कर चुके हैं आप। ये जो अब चोला जो बनाया गया है वो आप ही ने बनाया है। जो कल तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से वो बहुत
ख़राब हालत में भगवान हनुमान की जो मूर्ति थी वो उन्होंने आप ही ने किया है वो? हाँ हाँ, इन्होंने आज मैंने किया है। कल जिस भी ब्राह्मण ने किया हो, आज मैंने किया है। आज चोला चढ़ाया है, कल जिस भी ब्राह्मण ने किया हो चोला चढ़ दिया, चढ़ा दिया। अब तो चोला चढ़ते ही रहेंगे। रोज चढ़ता है ये एक ही बार? ये तो एक भक्त की श्रद्धा है, एक भक्त की श्रद्धा है। अगर मान लीजिए अनन्य भक्त हैं, कोई भक्त को और 10 मिनट बाद चोला दूसरा चढ़ाना चाहे, ये तो एक भक्त की श्रद्धा है। वैसे चोला चढ़ाने का नियम मंगल और शनि को कहा गया है, पर एक भक्त की श्रद्धा है, भक्त कब चढ़ाना चाहे। कैसे मान लीजिए मैंने अभी चढ़ाया, कोई भक्त शाम को दोबारा चढ़ा दे, तो ये कल भी चोला चढ़ाया गया था, आज पुनः चोला चढ़ाया गया। 400 साल पुराना मंदिर, 46 साल बाद ताला खुला, 46 साल तक बंद रहा। कैसा लगा आपको जब आपने ये भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया? देखिए, ये तो हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। हमारे लिए, हम सभी सनातनियों के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि, और एक बहुत दुखद विषय भी है कि 40 वर्ष तक इस मंदिर में बिल्कुल दीप आरती नहीं हुई, बिल्कुल ज्योत आरती कुछ भी नहीं हुआ। 40 वर्ष तक मंदिर के कपाट बंद पड़े रहे। ये भी हमारे लिए एक बहुत दुखद विषय है, पर एक हर्ष का विषय भी कि अब आगे से कम कुछ नहीं तो सुबह शाम आरती तो नित्य रूप से। किसके लिए दोषी मानते हैं इसे? 46 साल जो भगवान ताले में बंद रहे, इसके लिए मैं सभी को दोषी मानता हूँ। सभी मतलब हम जो आम आदमी हम हिंदू को भी दोषी मानता हूँ, प्रशासन को भी दोषी मानता हूँ मैं। क्योंकि हम लोगों ने भी, गलती हमारी भी है, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है और प्रशासन ने भी इस चीज़ में नहीं देखा गया। या जो आज ये क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्रवासी भी इस बात में दोषी हैं कि क्षेत्रवासियों ने भी ध्यान नहीं दिया गया। और जिसके द्वारा कब्जा किया गया, ताला लगाया गया, जिन लोगों के द्वारा, वो तो सबसे बड़े दोषी हैं ही। वो तो सबसे बड़े दोषी हैं, उनको तो हम खैर कुछ कह ही नहीं सकते, उनके बारे में कुछ शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? शशिकांत शुक्ल। आप यहीं के रहने वाले हैं? संभल के ही? पुजारी हैं। इसी मंदिर के पुजारी आपको नियुक्त किया गया है, मुख्य पुजारी आप इस मंदिर के रहेंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? शशिकांत शुक्ल। कैसा लग रहा है आपको 46 साल बाद ताला खुला? बहुत उत्तम, और हमारा हृदय कृत है। एक कहा जाए तो मुँह से हम बयान नहीं कर सकते, हमें कितना अच्छा और प्रशंसा हो रही है कि हमारे इष्ट देव भोलेनाथ जो हैं आज आज़ाद हो गए हैं और भगवान की कृपा से पूजा पाठ चल रही है, अखंड पूजा चल रही है यहाँ। तो इससे सुंदर विषय। इससे पहले आपको पता था कि यहाँ ये ऐसा कोई मंदिर है जिसके कपाट बंद है? बिल्कुल बिल्कुल पता था। क्या किया गया आप लोगों के द्वारा? संबल महत्व पुस्तक में हमारे 68 तीर्थ हैं और 19 अमृत कूप हैं यहाँ पर संबल में। और कहा जाए तो उन्हीं 68 तीर्थों में से एक तीर्थ ये है भोलेनाथ का, और ये जो है शंबलेश्वर भोलेनाथ इनका नाम है। और यहाँ पहले जो है 50-60 रस्तोगी परिवार रहते थे। जब सन 78 का यहाँ बलवा हुआ तो उस दौरान यहाँ से सबने पलायन करा। तो उसके बाद जो है कुछ जब कोई यहाँ रहता नहीं था, पुजारी जी को भी अपनी जान प्यारी है जी भैया, वो भी अपने चले गए। फिर जो है देखते देखते किसने इस पर गौर नहीं करा तो फिर इसमें ताला डाल दिया गया। तो खुश हैं सब, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दे रहे हैं कि अगर ये सरकार यहाँ नहीं होती तो शायद इस तरीके के परिणाम आने मुश्किल थे। कैमरामैन कृष्णकांत के साथ संभल से अभिषेक पुंडी।